यह मूवी लीना नाम की लड़की के ऊपर है जो कि एक गन लेकर शमशान शहर में घूम रही होती है। हर तरफ बस तबाही ही तबाही है। वह जिस तरह चीजों को देख रही थी उसे पता चलता है कि उसके चारों तरफ खतरा ही खतरा है। वह एक शॉप में खाने का सामान लेने जाती है, तब उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है। वह फौरन उस पर बंदूक तान लेती है। उस आदमी के पास भी गन थी, मगर वह अपनी गन नीचे रख देता है क्योंकि वह जख्मी था और उसे मदद की जरूरत थी। लीना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तब उसे यकीन दिलाने के लिए वह आदमी उसे कुछ दिखता है, मगर लीना को उसे कुछ खतरा महसूस होता है, इसीलिए वह उस पर फायर कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि वह तो बस क्रॉस का निशान दिख रहा था। इससे उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सब कुछ नॉर्मल है और लीना अपने फ्रेंड की पार्टी में एंजॉय कर रही है। तभी वहां पर उसे बेन दिखता है जिसे वह पसंद करती है। फिर अगले दिन जब वह सपोर्ट प्रैक्टिस के लिए जाती है, तब उसकी फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि दुधली थी। जब वह घर पर आती है तो उसे खबर से पता चलता है कि एक एलियन स्पेसशिप धरती पर इंटर कर रही है। फिलहाल उनकी तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इंसानों ने एलियंस को अदर का नाम दिया है। बाहर आवाज सुनकर लीना का छोटा भाई बाहर भागता है। इसके बाद वह देखते हैं कि वह स्पेसशिप उनके टाउन के ऊपर आ गया है। कुछ दिनों के बाद जब लीना स्कूल में होती है तो लाइट फ्लिप कर रही होती है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। फिर वह सब बाहर देखते हैं तो एक पैसेंजर एरोप्लेन तेजी से नीचे गिर रहा होता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। असल में वह स्पेसशिप के कारण हो रहा था। एलियन से इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। इन सब को देखकर गांव वाले एक बड़ी सिटी की तरफ भागते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि लीना अपने छोटे भाई के साथ एक तालाब से पानी भर रही होती है। तभी अदर की सेकंड वेव आना शुरू हो जाती है जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर से हर जगह तबाही हो रही थी। थोड़ी देर बाद लेक का पानी पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देता है और सुनामी भी आ जाती है। लीना और उसका भाई पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुनामी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ऐसे करके 5 वेव आनी थी और 5वीं वेव में धरती पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और थर्ड वेव में एलियंस एक वायरस अटैक करते हैं जिसका नाम था एलियन से इन्फ्लुएंजा। इसका मीडियम बर्ड्स होते हैं जो इस वायरस को कैरी करते हैं। लीना की मोम एक डॉक्टर है जो कैंप में इलाज कर रही है। लीना अपनी माँ से मिलने आती है लेकिन गार्ड उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद उसकी मोम को भी इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसके पिता उन दोनों को लेकर जंगल में निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कैंप है और वहाँ पर लोग कैसे भी करके अपनी लाइफ गुजर रहे हैं और यह भी वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और रात को लीना के पापा उसको गन देते हैं। कुछ दिन बाद उस कैंप में मिलिट्री की गाड़ियां आती हैं और कर्नल बाहर आकर बोलता है कि आर्मी आप सबकी हेल्प करने आई है। वह सभी बच्चों को एक बस में बिठा देते हैं जहां पर लीना और उसका भाई भी है। लीना अपने भाई का एक खिलौना लेने के लिए जाती है, तो जब वह वापस आती है तो सारी गाड़ियां जा चुकी होती हैं और लीना अपने भाई से अलग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कर्नल सभी लोगों को एक जगह ब्रीफ कर देता है और जहां पर उन्हें पता चलता है कि 4th वेव भी आ चुकी है। वहां पर एलियन इंसान का रूप लेकर हमारे बीच में आएंगे और हमें पता चला है कि इस कैंप में भी कुछ एलियन है। वह बच्चों को और बड़ों को अलग कर देते हैं जब बड़े अपने बच्चों से मिलने की जिद करते हैं और आर्मी वाले उन्हें मार देते हैं। इन्हीं में लीना के पापा भी होते हैं। जब वह अपने पापा को देखती है तो वह उसे वहां से भागने का इशारा करती है। फिर लीना वहां से भाग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह कहाँ जा रही है। आर्मी वालों के जाते ही लीना वहां वापस आती है जहां वह अपने डैड को मरा हुआ पाती है और वह रोने लगती है। फिर वह डिसाइड करती है कि वह अपने भाई को ढूंढेंगी और आर्मी कैंप की तरफ निकल जाती है। अब आर्मी कैंप को दिखाया जाता है जहां पर छोटे बच्चों को लाया गया है। वहां पर उन्हें टोकन से दिए जाते हैं और उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। यहाँ पर हम बैन को भी देखते हैं। डॉक्टर बैन की नेक पर ट्रैकर लगती है।
और उसे एक बच्चे के सामने लेकर जाती है जो कि अदर था। वह बैन से कहती है कि इस बच्चे को मार दो। डॉक्टर बोलते हैं कि घबराओ मत, यह इंसान नहीं एलियन है, इसीलिए वह उसे मार देता है। दूसरी तरफ लीना गन लिए हुए इधर उधर फिरती है। फिर लीन के पैर पर एक ड्रोन गिरता है जिससे वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसे इवान नाम का एक लड़का बचाकर घर पर ले आता है और वह इवान से पूछती है कि मेरी गन कहाँ पर है। वह बताती है कि तुम्हारे पास कोई गन नहीं थी। फिर वह उसे आर्मी कैंप का रास्ता पूछती है। दूसरी तरफ से सेम बैंकेग रूप में था जहां पर उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहां पर एक रीना नाम की लड़की आती है जो कि काफी अच्छी शूटर थी और वह उनकी टीम का हिस्सा बनने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ इवान जब अपने काम में बिजी होता है तो लीना उसके रूम को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे फ्लोर के नीचे से अपनी गन मिल जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वह भाग नहीं पाती। इतने में इवान उसे पकड़ लेता है और उसे अदर से बचा लेता है। फिर उसे घर पर लाकर उसे बताता है कि उसने उसकी गन इसलिए छुपाई थी कि ताकि लीना उसे गलत समझकर उस पर सूट ना कर दे। जिसके बाद दोनों आर्मी कैंप के लिए निकल पड़ते हैं। तभी आर्मी कैंप वाले बैन को बताते हैं कि तुम्हें एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा जा रहा है और उसे एक हेलमेट दिखाते हैं जिससे वह अदर को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। वह टेस्टिंग के लिए उन्हें मिशन पर भेज रहे थे और वहीं लीना और इवान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इधर बैन अपनी टीम के साथ मिशन पर निकल पड़ता है और जाते जाते सैम को वॉशरूम में बंद कर देता है। मिशन पर पहुंचते ही उनकी फाइट अदर से शुरू हो जाती है और वह काफी एलियंस को मार देते हैं, मगर उनमें एक बच्चे की भी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ रीना एक बस को ब्लास्ट कर देती है ताकि वह अदर का ध्यान भटका सके और फिर वेयरहाउस सेंटर में चली जाती है। रीना तंग आकर अपना ट्रैक्टर निकाल देती है। जैसे ही वह अपने ट्रैक्टर निकलती है फिर वह सबको अदर जैसे दिखने लगते हैं और वह सब उस पर गन पॉइंट करने लगते हैं। और तभी बैन भी अपना ट्रैक्टर निकलता है और वह भी सबको अदर की तरह दिखने लगता है। बैन को समझ में आ जाता है कि यह एक जाल है जिसमें बच्चों को फंसाया जा रहा है। 5th वेव असल में यंग जनरेशन है, वह छोटे बच्चों का यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना आसान है, इसलिए उन्होंने हमें ट्रेन किया। वह जिन्हें मार रहे थे वह इंसान है, असल में वह कर्नल ही अदर है। फिर सभी अपना ट्रैकर निकाल देते हैं। वह रीना से कहकर खुद पर सूट करवा देता है ताकि कर्नल को उन पर शक ना हो। दूसरी तरफ लीन और इवान पर भी अदर हमला कर देते हैं और इवान उसे बचा लेता है और लीना को पता चल जाता है कि इवान के पास कुछ पावर से हैं और उसे उसकी सच्चाई जानकर उसे दूर भागने लगती है। फिर इवान उसे बताता है कि मैं भी अदर हूँ। वह बताता है कि यह पहली बार नहीं है कि हम धरती पर आए, हम पहले भी बहुत बार धरती पर आ चुके हैं, और कहता है कि मैं तुम्हें अदर से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर लीना को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, वह आगे बढ़ने लगती है। जाते जाते उसे पता चलाता है कि कर्नल भी अदर ही है और वह छोटे बच्चों को यूज कर रहे हैं बाकी लोगों को मारने के लिए। और यह सुनकर लीना कैंप की तरह भागती है और वह बच्चों में मिल जाती है और उसी डॉक्टर के पास चली जाती है। वही डॉक्टर उसको भी वही बात बताता है और उसके पीछे भी द ट्रैक्टर लगा देती है, लेकिन वह डॉक्टर को मार देती है और वहां से भाग जाती है। वहीं कर्नल को पता चल चुका था कि बैन को सच्चाई पता है, इसलिए वह उसे बुलाता है। कर्नल के बेस पर एक धमाका होता है जिसका फायदा उठाकर बैन वहां से भाग जाता है जहां पर उसे लीना मिलती है और वह दोनों मिलकर सैम को ढूंढने लगते हैं। इतने में वहां इवान भी आ जाता है और बताता है कि उसने ही यह ब्लास्ट किया था, उसने यहाँ और भी उनसे बम प्लान कर दिए हैं और 10 मिनट में फट जाएंगे। अब लीना और बैन पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें सैम मिल जाए। थोड़ी देर बाद उन्हें सैम मिल जाता है। आर्मी वाले सभी बच्चों को वहां से ले जाते हैं ताकि वह इंसानों को मार सके। चारों तरफ तबाही शुरू हो गई थी, जमीन फटने लगी थी। कर्नल हेलीकॉप्टर से उन पर फायर करता है। वही वहां पर रीना गाड़ी लेकर आ जाती है और उन सभी को बचा लेती है। और अब वह डिसाइड करते हैं
कि जितने भी बच्चे बचे थे वे उन सब को बचाना चाहते थे। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।